नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। बात अगर आरक्षण की हो तो इंदिरा साहनी केस का, चंपाकम दोराई राजन के केस का अगर आप चर्चा कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसलिए मैं उन सब के साथ में बहुत ही छोटी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से इंदिरा साहनी का जो केस है उसको भी अपवाद मानता है 2010 का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश। ठीक है, इन सब चीजों को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करूंगा। बहुत ही छोटी वीडियो होगी और आप समझ सकते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ठीक है, देखिए, अभी संविधान पीठ बना करके सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई कर रहा है, जिसमें जस्टिस यूयू ललित, दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस MM पार्डीवाला और आपके बेला त्रिवेदी और S रविंद्र भट्ट, 5 जजों की संविधान पीठ लगातार 12 सितंबर से इस केस की सुनवाई कर रही है। जिसमें आपने देखा होगा कि परसों जो सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने अपने पक्ष को रखा और पूरी तरीके से इसको संवैधानिक बताया। संवैधानिक इसलिए भी बताया क्योंकि पहले क्या था, हुआ ये था कि बात था 90 सीडेट्स की। उस वक्त उदारवादी आर्थिक नीति, जिसमें जो है मनमोहन सिंह फिनांस मिनिस्टर थे और PM थे जो है आपके PV नरसिम्हा राव। फिर उसके बाद में आप जो है राम मंदिर आंदोलन भी उसी समय में चला था। लाल कृष्ण आडवाणी जी PM इन वेटिंग में ही रह गए। मंडल कमीशन को लागू करना, मेन चीज मंडल कमीशन से आरक्षण के उस पूरे के पूरे परत को आप समझ सकते हैं। देखिए, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के एक सांसद थे, जिसको आप ये समझ सकते हैं कि मोरारजी देसाई की सरकार ने पहले शब्द लिखा था अन्य पिछड़ी जाति। अन्य पिछड़ी जातियों के लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया, जिसको जो है उनकी सरकार तो गिर गई। जब उनकी सरकार गिर गई तो विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो है ये कमीशन का जो सिफारिश का जो अपना अनुशंसा था वो 1980 में 12 दिसंबर को उन्होंने दे दिया। तो उसके बाद में उनकी सरकार गिर गई। जब उनकी सरकार गिर गई तो फिर उसके बाद इंदिरा की सरकार आई, राजीव गांधी की सरकार आई। इंदिरा और राजीव गांधी की सरकार में लगातार इस सिफारिश का पूरा जो है जो फाइल था वो धूल फांकती रही। लेकिन इसी के जस्ट बाद में राजीव गांधी जी की सरकार के बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनती है, जो कि वो उन्हीं के एक मित्र थे देवीलाल। उनसे लगातार चुनौतियां मिल रही थी। तो आनन फानन में आकर के वो 5 अगस्त के आसपास, 5 अगस्त 1990 के आसपास उन्होंने ये मंडल कमीशन को पूर्णतया लागू कर दिया। मंडल कमीशन में क्या था? मंडल कमीशन में 27% जो है आरक्षण OBC के लिए दिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने लागू कर दिया, भीषण विरोध हुआ और उनकी सरकार गिर गई। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर। जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके बाद में उनकी भी सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई। फिर सरकार बनती है कांग्रेस की 1991 में, PV नरसिम्हा राव जी की सरकार बनती है। उस वक्त उदारवादी जो है आर्थिक नीतियों को लागू करना और ये मंडल कमीशन को पूरी तरीके से ये आपके BP सिंह तो जो है इसका विरोध झेल करके चले गए। लेकिन इसी चीज को PV नरसिम्हा राव ने बड़े ही टैक्टिकली, PV नरसिम्हा राव सरकार ने इसको जो है बड़े ही टैक्टिकली 27% जो है आरक्षण जो मंडल कमीशन का था, यानी विंदेश्वरी प्रसाद मंडल सांसद जी बिहार के, इनका, और 10% आरक्षण जो है सामान्य वर्ग के गरीबों का आर्थिक आधार पर इन्होंने एक अधिसूचना के माध्यम से दे दिए। तो क्या हुआ, दोनों लोग शांत हो गए और इनको ये विरोध जो है PV नरसिम्हा राव जी को नहीं झेलना पड़ा। उसी के बाद में एक जो है दिल्ली की पत्रकार है इंदिरा साहनी, उससे पहले चंपाकम दोराई राजन जो एक केस है उसका जो है विशेष
इस पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो SC/ST के आरक्षण से लेकर के तमाम जो है चीजों को उसमें दोहराया गया था। तो इंदिरा साहनी केस वो फाइल कर देती हैं सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें वो 9 जजों की पीठ, जो 9 जजों की पीठ है, इस अधिसूचना को इसलिए क्वैश कर दिया क्यों उन्होंने ये तर्क दिया कि किसी भी सूरत में आरक्षण जो है 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि इधर 27 था और ये 10 था और 7 के साथ 15 था, फिर उसके बाद 7 था। आप जब जोड़ेंगे तो करीब करीब जो है यही 59 के आसपास चला जा रहा था। तो इसी कारण से ये क्वैश हो गया। लेकिन इस संविधान संशोधन करने के बाद में क्या सूरत बनता है? देखिए, संविधान संशोधन करने के बाद में एक कारण और बनता है। वो कारण कौन सा है? 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में ये कहा था कि यदि इस 50% की सीमा को भी हम लांघ जाएंगे, यदि सरकार कोई ठोस आश्वासन देती है जिससे कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसीलिए, और ये जो सरकार वर्तमान में जो है इस EWS आरक्षण को दिया था, इसको संविधान की 9वीं सूची में भी जल्द ये लोग डालने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो है मतलब इस पर किसी भी प्रकार की जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर जो है बहस ही ना हो पाए। लेकिन उससे पहले सरकार कोई भी हो, पूरी तरीके से अगर करना ही चाहेगी तो उसको मजबूत करने के बाद में, जैसे 5 जजों की पीठ अगर इसकी सुनवाई करती है और सुनवाई करने के बाद में ठोस सबूत ये देना, जैसे जस्टिस RM सहाय थे, इसी 9 जजों की पीठ में इंदिरा साहनी में उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते। अगर आपको आरक्षण देना ही है तो आप उसके काम के आधार पर और उसके बाद में जो काम है प्लस उसकी आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, अगर इसको दोनों मिला लेंगे, काम और आर्थिक स्थिति, इसमें 3 जजों का साथ और मिला था उनको, लेकिन 3 और 6 जज के जो है 3-6 के फैसले से इसको पलट दिया गया था, यानी कि जाति आरक्षण के ही तरफ, यानी 6 जज जाति आधारित जो है आरक्षण देने की बात कहे थे, जबकि आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 340 में जो संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने भी जो है इसका कहीं भी जाति का जिक्र ही नहीं किया था। यही कारण था कि जस्टिस RM सहाय ने भी और 2 जज और थे, तो वो जो है इसको जाति से जोड़ने की चीज जो है जो ना जोड़ करके, बाद में जो मोरारजी देसाई जी की सरकार ने ये कहा था पिछड़ी जाति, तो उसको हटा करके अन्य पिछड़ा वर्ग, इसी केस से देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग इसको बनाने का जो है अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द जोड़ने के लिए कहा था, यानी जाति से कोई मतलब ही नहीं। तो अब जाति आधारित जो बहस किया जा रहा है कि क्या जाति के अलावा, तो बात ही खत्म हो गई। बात अब यहाँ पर फंसती है कि क्या इसको क्वैश किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से देखिए, अभी तो सुनवाई हो ही रही है, ना घोड़ा दूर ना मैदान। अब जो चीजें होगी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ साथ में आप खुद इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो आपके संविधान संशोधन जो 103 संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये कोई अधिसूचना तो है नहीं। अधिसूचना जब है नहीं, संविधान संशोधन है। देखिए NJAC भी लाए थे तो संविधान संशोधन के तहत ही लाए थे, लेकिन जब
कहीं से संविधान की मूल ढांचा जाति के आधार पर नहीं हो रही है, और आर्थिक आधार पर पहले भी इंदिरा साहनी केस में भी ये चीजें कही जा चुकी है, और 2010 के एक केस में ये कहा जा चुका है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि अगर कोई ठोस सबूत दिया जाता है तो निश्चित है कि हम गरीब संवर्ग को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान 50% से ज्यादा करने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन कल की सुनवाई में जस्टिस यूयू ललित जो कि CJI हैं, उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई, देखिए सुनवाई के दौरान तो टिप्पणी बहस ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन अंत में जो मेरा मतलब मानना है कि अंत में चीजें यही होंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर 100% था, 100% में मान लीजिए 50 था जनरल के लिए, ठीक है, 50 जनरल के लिए था और 50 था जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब जब बात यहीं पर है, यहां पर कोई जा भी नहीं रहा है, तो निश्चित है कि इनसे 40% में अगर कोई आएगा 10%, तो वो कौन सा होगा? सामान्य वर्ग के लोग ही होंगे, जो सामान्य वर्ग के लोग ही होंगे, और यहां पर भी कौन होगा? सामान्य वर्ग के लोग ही होंगे। तो जो कल की टिप्पणी है कि इनके कोटे में सेध लगाया जा रहा है, सेध कैसे लगाया जा रहा है? जब वैसे भी ये आते तो यहीं आते, जब वैसे भी ये आते तो यहीं आते। तो असल में जो टिप्पणी है, अब नेक्स्ट टर्म में मुझे जहां तक लगता है कि सरकार की तरफ से जो दलील दिया जाएगा, ये सेध नहीं है, ये तो पहले से भी आते थे, यहां सेध कहीं किसी और का हो जाता था। इस वजह से यहां पर सेध किसी मतलब कि यहां से हो जाता था, इस वजह से इस जो है आरक्षण में नुकसान जो है सामान्य वर्ग को ही होता था, सामान्य वर्ग को ही होता था। इसलिए इस 10% को सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए रोक देना कहां से संवैधानिक रूप से अनुचित है, बात यह है। तो यहां तो कोई छेड़छाड़ी नहीं है। इसीलिए इस केस को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो चुका है, अमेंडमेंट के बाद में किसी भी प्रकार से मुझे नहीं लगता है इस पर कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता। देखिए सुनवाई होने के बाद में 5 जजों की पीठ जब मुहर लगा देगी, पहली चीज तो लोकसभा का मुहर लग चुका, राज्यसभा का मुहर लग चुका, और उसके बाद में प्रेसिडेंट का मुहर लग चुका। तो अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियरी का भी मुहर लग जाएगा, तो निश्चित है कि इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियरी का अगर मुहर लग जाएगा, तो अब इसको सरकार कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अभी या आगे फिर से इसको राजनीतिक जो माइलेज है उसको लेते हुए संविधान की 10वीं अनुसूची में डाल करके इसको हमेशा के लिए बरी कर दे, ये भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा होगा आप वीडियो में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या लगा, कैसी लगी जानकारी, फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसा भी होगा फिर उसके बाद में मैं फिर से नई वीडियो के माध्यम से आपसे मिलूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।